नमस्ते सर। ओके। हमने कल समझा था फास्टिंग मीन्स डिटॉक्सिफिकेशन। तो क्या केवल फास्टिंग आपके लिए काम करती है? टेबल दे देना सर अभी। हाँ, क्या और भी कुछ काम कर सकती है? बोलिए। मैं कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अपना। हाँ जी। आ, एक बार मैंने लगातार 4 से 4.5 महीने फास्टिंग की है। आई यूज टू ईट हाँ जी। ओनली एट नाइट, वो भी लाइट फूड लेता था। राइट। इनफैक्ट फ्यू डेज हाँ तो जी। ऐसे भी निकाले जिसमें मैंने पानी भी नहीं पिया है। अच्छा। और मैं कुछ प्रैक्टिकल कर रहा था। आई वाज ट्राइंग टू लर्न आउट ऑफ इट व्हाट एग्जैक्टली हाउ विल इट बिहेव, और मेरे लाइफ में, मेरे फैमिली में और जगह पे क्या क्या इफेक्ट डाल सकती है। और आई कैन से रिजल्ट वाज एक्सेलेंट। अब थोड़ा सा इसके पीछे का एक कंसेप्ट समझते हैं हम लोग। हाँ जी। ओके, नाउ व्हाट इज द फर्स्ट हाउस इसका है। टेल सर मी इन टर्म्स ऑफ रिलेशन, ओनली रिलेशंस। हाँ, किसका है फर्स्ट हाउस? सर हम खुद है सर। सर सेल्फ, खुद का सेल्फ, चल। सेल्फ, सेल्फ। हम्म। परफेक्ट। ठीक है। ओके। यस सर। उसके बाद रिलेशंस के आप लोग हाउस बताते जाओ। फर्स्ट हाउस सेल्फ है, आगे बोलो। अगला कौन सा हाउस लो? हाँ जी। फैमिली। फैमिली। अच्छा, हम्म। फैमिली। तुम बोलो हाँ सेकंड हाँ। फैमिली क्लोज प्लस जी। डिस्टेंट, ठीक है। अगला थर्ड हाउस क्या है? सिबलिंग। सर यंगर ब्रदर यंगर सिबलिंग्स। सिबलिंग। यंगर सिबलिंग्स। ओके। हाँ यंगर जी। सिबलिंग्स का मतलब छोटे भाई बहन। हाँ जी। ठीक है। उसके बाद और बताते जाओ आप। मदर। सर फोर्थ हाउस मदर का। यस यस, मदर। आगे? अपना घर। हम्म। घर। सेल्फ आगे? हाउस। फिफ्थ फिफ्थ हाउस हाउस किड्स चिल्ड्रन। का, बच्चों का। चिल्ड्रन। चिल्ड्रन। हम्म। आगे? मामा। अंकल। सिक्स्थ हाउस मामा। मैटरनल फैमिली। मामा लिख, मैटरनल। मामा लिख दिया। सेवेंथ हाउस सर वाइफ। स्पाउस पाउस। का। पार्टनर। वाइफ वाइफ। या लाइफ पार्टनर। वाइफ लिखना ठीक नहीं रहेगा यहाँ पे, हाँ जी। स्पाउस बेटर सेकंड रहेगा। हाउस है वाइफ। हाँ जी। ठीक है। नहीं, किसी के लिए वाइफ, किसी के लिए हस्बैंड, तो बेटर टू वर्ड इज स्पाउस। हाँ जी। अच्छा। हाउस हम्म। इन लॉज। एट्थ इन हाउस लॉज। किसका है? इन लॉज। इन इन-लॉज। लॉज। इन लॉज पेरेंट्स। इन-लॉज। हम्म। इन लॉज। आगे? फादर। गुरु। फादर। फादर। आगे? बॉस। बॉस। और? फ्रेंड्स। सर सर ये एल्डर ब्रदर। बड़े सिबलिंग्स का, एल्डर ब्रदर। हम्म। एल्डर सिबलिंग्स एल्डर का, एल्डर एल्डर 11th हाउस। सिबलिंग रिलेशन। अच्छा, हाँ, 11th हाउस। एल्डर सिबलिंग। एल्डर सिबलिंग। सिबलिंग्स। सिबलिंग। ट्वेल्थ हाउस? सेकंड वाइफ। एंसेस्टर्स। हम्म। एंसेस्टर्स पितृलोक। एंसेस्टर्स। और? नहीं, एंसेस्टर तो 9th हाउस से होता है। ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट हाउस में कोई हाँ भी जी। नहीं है, एंसेस्टर्स में 2-3 हाउस अलग अलग देखे जाते हैं। ठीक है। मेन मेन अच्छा। हाउस में ट्वेल्थ हाउस रिलेशन में किसका आता है? जॉइंट फैमिली। जी? जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली। अच्छा, और? द मामी। मामी मोस्टली। हम्म। फादर मम्मी। के जैसे अपोजिट अपोजिट टू सेवन मामा है तो मामा के अपोजिट उसके फादर के साइड की चाचा अंकल वगैरह। देखो, पहले हमें समझना होगा। जब हम कोई रिलेशन देखते हैं, ठीक है, आपके मामा, आपका सिक्स्थ हाउस, वाइफ के मामा, ठीक है, आपके मामा आपके 12वां। सिक्स्थ हाउस, ठीक है। हम्म। तो वाइफ के 7वें से मामा, छठा। हाँ, आपसे जो ट्वेल्थ छठा है हाउस। आपके 12th मामा हाउस। हुआ, ठीक है। ठीक है। कभी भी रिलेशंस देखते एक चीज हमें समझना होगा
एक कहावत है, जब एक पत्ता भी हिलता है ना, एक पत्ता भी हिलता है तो उसका असर भी ब्रह्मांड में हर जगह होता है। सुना आपने ये कहानी? राइट। नो। हाँ जी। ऐसे ही जब मैं वाइफ के जो डिस्टेंट रिलेटिव्स है या हम्म। स्पाउस के जो डिस्टेंट रिलेटिव है, ठीक है, हाँ जी। उनको आप यहां से देख सकते हो। अब मैं ये सब कहानी आपको क्यों बता रहा हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जा करके, इसके पीछे का तथ्य समझने का तथ्य समझिए। आपने देखा, आपने देखा कि एक केस लेते हैं हम लोग इसको फटाफट रैप अप करेंगे, हम इसमें ज्यादा आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हमने आगे ही बढ़ना है। बट एक कल की चीज हमने कंसिडर की थी, उसके अगला पार्ट है, तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि इसको ले लिया जाए। आगे फ्यूचर में लेना ही पड़ता, अभी ले लेता हूँ। आपने देखा फादर को दिक्कत है, हम्म। आपने क्या देखा, फादर को दिक्कत है। अब आप फास्टिंग किसकी करोगे? बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट फास्टिंग का रूल क्या है? दशा लॉर्ड। दशा लॉर्ड। लेकिन फादर को दिक्कत है, प्लस किसकी करोगे? नाइन्थ लॉर्ड। नाइन्थ लॉर्ड। नाइन्थ लॉ। बात हजम हुई? क्यों कहा मैंने ऐसा? हाँ जी, ठीक है। क्योंकि फादर को नाइन्थ हाउस से देखते अब हैं। कोई बोलता है मदर को दिक्कत है, हम्म। फोर्थ हाउस। फिर से दशा लॉर्ड प्लस फोर्थ लॉर्ड। फोर्थ लॉर्ड। फोर्थ लॉर्ड। ठीक है। उसके बाद हाँ जी। स्पाउस को दिक्कत है, फिर से अब किसी तरह की भी दिक्कत हो, दशा लॉर्ड प्लस सेवेंथ लॉर्ड। सेवेंथ लॉर्ड। ठीक है। एक स्टेप आगे, एक हाँ एक के जी। सवाब ले लेते हैं क्योंकि छोटे मोटे से घूम फिर के यही 4-5 केसेस आएंगे। ठीक है। खुद को दिक्कत है, फर्स्ट हाउस। दशा लॉर्ड प्लस फर्स्ट लॉर्ड। फर्स्ट लॉर्ड। मैं आगे ही बताऊंगा, इसके अंदर थोड़ा सा आप इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ सकता है, वो केस टू केस वेरी करेगा। सर ठीक है, इसमें एस्पेक्ट का भी रोल होता है? बताऊंगा बताऊंगा, वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद क्या है, बड़े भाई को दिक्कत है, 11th। दशा लॉर्ड प्लस 11th लॉर्ड। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? नहीं सर। नो सर। क्लियर है, क्लियर। एकदम रॉक स्टडी, रॉक क्लियर हुआ ये? बिल्कुल क्लियर सर। यस। हाँ जी सर। छोटे भाई को दिक्कत है, थर्ड हाउस। थर्ड। दशा लॉर्ड प्लस थर्ड थर्ड लॉर्ड। हाउस। थर्ड हाउस। थर्ड लॉर्ड। यस। पड़ोसी को दिक्कत है, अब बताओ पड़ोसी कौन से घर से देखते हैं? थर्ड से। थर्ड से। सर थर्ड थर्ड से। से। परफेक्ट परफेक्ट थर्ड से। 11th हाउस। हाँ जी। परफेक्ट, आप लोग बहुत नॉलेजेबल हो। आप लोग भी कुछ बताया को मैं भी कुछ आप लोग से सीखूंगा ही। अगेन, दशा लॉर्ड प्लस एंड थर्ड लॉर्ड प्लस थर्ड लॉर्ड। थर्ड लॉर्ड। इससे क्या साबित हुआ? आपको कोई छोटा भाई है, अगर पड़ोसी के घर में हलचल होगी तो आपके छोटे भाई के यहाँ भी हलचल होगी। हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं अब इसका मतलब क्या है? मैंने ये जो बताया है इसका मतलब समझने की कोशिश करो। हमने क्या कहा, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है? जब आप किसी का फास्ट करते हो, आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल आपके पिता को दिक्कत है,
आपने क्या किया, दशा लॉर्ड का फास्ट किया, दशा किसी की भी हो, भूल जाओ दशा को, प्लस जो फादर के केस में 9th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, क्योंकि 9 नंबर जुपिटर का होता है, ठीक है, प्लस आपने जुपिटर का फास्ट किया। अब होगा क्या, पिताजी को दिक्कत किसकी वजह से बनी है, ठीक है, देखो बिना दशा के कोई चीज ट्रिगर नहीं हो सकती, ये रूल आपको समझ में आ गया। कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट हो कि दशा क्या होती है, इस पे मैं शायद थोड़ा सा एक कदम आगे पूछ चुका हूँ, दशा के बारे में एक सेशन लूंगा मैं, ठीक है, उसके बेसिक साइंस को समझने, कंसेप्ट को समझने के लिए। अब पिता को दिक्कत कब बनेगी पता है, जब दशा का संबंध, जब दशा का संबंध किसी भी लेवल पे, किसी भी लेवल पे पिता के कारक प्लैनेट, पिता के कारक हाउस या पिता के कारक नक्षत्र से बनेगा। क्लियर। अब कहानी यह है कि आपके पिता का हाउस आपके चार्ट में एक संख्या लिखी हुई है, यू गेटिंग अ पॉइंट। जी जी सर। हाँ जी जी। सर। उस संख्या का, जो संख्या लिखी हुई है उसका एक प्लैनेट लॉर्ड है, ठीक है, यानी कि उस घर का मालिक कोई है। मैंने कुछ दिनों पहले भी एक कंसेप्ट डाला था, मालिक और किराएदार, जिसने देखा होगा, ठीक है, एक वीडियो मैंने डाली थी अभी रिसेंटली, 2 हफ्ते पहले की बात है, मालिक और किराएदार, यस सर। आप देखोगे। और उसमें मैंने इसी चीज को थोड़ा सा शॉर्ट में बताने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें मैंने फास्टिंग वास्टिंग डिटॉक्सिफिकेशन टेक्निक को नहीं बताया था, राइट। अब यहाँ पे अगर 9 नंबर लिखा है, तो जैसे आप जुपिटर का फास्टिंग करोगे, तो जुपिटर में जो भी टॉक्सिन्स ऐड होना चालू हुए होंगे, वो आप क्या करोगे, न्यूट्रलाइज करोगे। दूसरी चीज, आप दशा लॉर्ड का फास्टिंग करोगे, तो दशा लॉर्ड का संबंध किसी भी नेगेटिव प्लैनेट, नेगेटिव नक्षत्र या नेगेटिव हाउस से बनना है, आप उसको भी न्यूट्रलाइज करोगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा एक और एडिशन करता हूं, ये चीज मैंने पहले नहीं बताई जानबूझ के। देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज अ कारक। पिता का कारक प्लैनेट कौन होता है, सूर्य। सन सन। सूर्य सन। हम्म अब अगर इसके साथ साथ आप सन की भी रेमेडी कर लेते हो, वैसे नहीं करोगे तब भी चलेगा, लेकिन आपको बहुत बेटर रिजल्ट चाहिए, मैं गारंटी देता हूं आपके पिता के प्रॉब्लम 80 to 90% वहीं सॉल्व हो जाएंगे। मदर के केस में कौन है कारक, मून। चंद्रमा मून। स्पाउस के केस में वीनस शुक्र वीनस वीनस सर फॉर, एंड विनर। वीनस वीनस और फॉर मेल मार्स। हाँ। और एंड वीनस फॉर जुपिटर। मेल, मार्स फॉर जुपिटर मार्स नो, फॉर मेल। मार्स फॉर फीमेल। मेल। फीमेल। मेल। हम्म। ठीक है। आप जब भी कोई चार्ट देखोगे, आपको ये नजर आएगा ही आएगा, 100% गारंटी इसकी। और जब किसी का फैमिली में आप देखोगे कोई मेजर मिसहैपनिंग होती है किसी भी रिलेशन से, आप देखोगे कारक और आपके चार्ट का लॉर्ड दोनों पीड़ित मिलेगा 90% केसेस में, या उनका उसका नक्षत्र तो पीड़ित मिलेगा ही मिलेगा। या तो फॉर एग्जाम्पल अगर पिताजी के साथ कोई मिसहैपनिंग हुई है, पक्का 100% है, जिस समय मिसहैपनिंग हुई है उस समय आइदर दशा लॉर्ड का संबंध ट्रांजिट में, या दशा लॉर्ड का संबंध आपके चार्ट में, ठीक है, इस हाउस के लॉर्ड को या इस हाउस के नक्षत्र को ट्रिगर करता होगा, तभी वो मिसहैपनिंग पॉसिबल हुई है। सेल्फ का प्रॉब्लम है, किससे देखोगे, लगना सन। जुपिटर, मैंने प्लैनेट की बात की है, जुपिटर। ओके। ठीक है। अब कोई जो भी भाई को ascendant के लिए लेके बड़े, जुपिटर, हाँ जी, कोई भी असेंडेंट में जुपिटर को ही लेंगे। यस, कोई भी एसेंडेंट हो, कोई भी एसेंडेंट हो, कोई भी एसेंडेंट हो। गॉट इट। सर जुपिटर कैसे है यहाँ पे? जुपिटर जीव कारक है, अच्छा बड़े भाई के लिए मार्स। बड़े भाई के लिए मेरे हिसाब से सैटर्न है, मेरे हिसाब से सैटर्न है। इसमें भी बहुत सारे कंसेप्ट है, फर्स्ट भाई, सेकंड भाई, 3 भाई, 4 भाई,
वो कहानी हम अलग देखेंगे, ठीक है। ओके। ठीक है, नाना पक्ष के लिए केतु, अगर नाना पक्ष में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो। अब आप पूछोगे नेबर्स, पड़ोसी को किससे लोगे, आप किस प्लैनेट से लोगे? मरकरी। मर्क्यूरी, मार्स। परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर, मर्क्यूरी। और सर किड्स के लिए? बच्चों को आप किस प्लैनेट से देखते हो? जुपिटर। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। मरकरी। मरकरी। ठीक है, छोटे बच्चे, हाँ, जब बच्चे थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं ना, मे बी 8 to 10 years के बाद, तो उसका रूल चेंज हो जाता है। सन के लिए सन होता है, SON, सन के लिए SUN सन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा। और डॉटर जी। के लिए अगेन डिपेंड्स, इसमें मर्क्यूरी, क्योंकि उस पे बड़ी डॉटर है, छोटी डॉटर है, वीनस आएगा, मर्क्यूरी आएगा, उसमें भी अलग अलग कहानियां है। वो आगे आने वाले टाइम में हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक मैं मोटा मोटा आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अब क्या होता है कि आप इन दो प्लैनेट का फास्टिंग कर रहे हो और इसका उपाय कर रहे हो, आप इसकी फास्टिंग करो ना करो ये आपकी श्रद्धा है, ठीक है। मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ब्लाइंड ब्लाइंड रेमेडी, ब्लाइंड। फॉर एग्जाम्पल, कोई बोलता है बॉस मेरे फैमिली में किसी को दिक्कत है। किसको दिक्कत है भाई? मेरे मामा को दिक्कत है। मामा का घर कौन सा होता है? छठा घर। मामा का कारक प्लैनेट कौन होता है? मर्क्यूरी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की कुंडली में छठा घर का लॉर्ड सैटर्न है, ठीक है। 10 नंबर में आ जाता है सपोज किसी के चार्ट में। शनि का उपाय, मर्क्यूरी का उपाय और दशा लॉर्ड का उपाय, रिजल्ट सॉल्व। अब कल किसी का एक क्वेश्चन था, सर अंतरदशा को नहीं देखना है, किसने कल पूछा था, याद है? जी सर। हाँ जी। ग्रुप में आया जो जो याद होता है मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जो भूल जाऊँ मुझे याद नहीं, क्योंकि आज आप लोग के काफी चैट डिस्कशन हुए, बट मुझे 1 मिनट की फुर्सत नहीं थी देखने के लिए। आई एम सॉरी फॉर दैट। कुछ हो तो आप लोग इससे पूछ सकते हो। अब हम बात करेंगे MD AD। MD मतलब महादशा, था। AD मतलब अंतरदशा। अंतर। कहानी क्या है इसमें? लॉन्ग इंसिडेंट्स को ट्रिगर कौन करेगा? MD, ठीक है। शॉर्ट को कौन करेगा? AD। इसका मतलब समझना होगा मैं। लॉन्ग इंसिडेंट का मतलब क्या हुआ? आपकी महादशा आरंभ हुई, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। आपकी महादशा आरंभ हुई, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। देखो रेमेडी कई प्रकार के, मैं केवल एक रेमेडी का टाइप बता रहा हूं अभी। रेमेडी में कलर थेरेपी भी आती है, साउंड थेरेपी भी आती है, ठीक है। फिर डिटॉक्सिफिकेशन के डिफरेंट मेथड्स आते हैं, ठीक है। वास्तु भी एक रेमेडी, उसमें डायरेक्शन भी एक रेमेडी है, ठीक है। तत्व सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी है। तो जब आप किसी को कॉम्बिनेशन में करते हो तब रिजल्ट चमत्कारी आता है। यू गेटिंग पॉइंट? आपको पता होना जी सर। चाहिए मुझे किस चीज से बच के रहना, किस चीज को अपने पास लाना है, कौन सी चीज मुझे फेवर करेगी, कौन सी चीज मुझे फेवर नहीं करेगी, ठीक है। जी सर। थर्ड और सिक्स्थ हाउस का की दशा यूजुअली लोगों को नेगेटिव मानी जाती है, ओके। और वो भी स्पेशली उसका जो नक्षत्र का संबंध 8 और 12 से बन जाए। ये गेटिंग पॉइंट मेरी चल रही है, बट अगर अगर आप उसके हिसाब से ढाल लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यू गॉट माई पॉइंट? क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। किसी ने मुझे कल AD की पूछा था। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपकी महादशा आरंभ हुई। महादशा देखना किसको नहीं आता है आप में से? कुंडली में क्या है वो नहीं पूछा हूं मैंने। किसी ने चार्ट देखा, उसमें आपकी महादशा किसकी चल रही है या अंतरदशा किसकी चल रही है, ये किसी को देखना नहीं आता हो तो बता दे अभी वो प्लीज। सॉफ्टवेयर के थ्रू
सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर देख ले। सॉफ्टवेयर हाँ सॉफ्टवेयर। हाँ जी सॉफ्टवेयर हाँ जी। वो कैसे बनता है, क्या है वो कैलकुलेशन, अभी मैं किसी दिन बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ बोला सॉफ्टवेयर में देखना आता है ना आपकी महादशा कौन सी, अंतर्दशा किसकी चल रही है, जी सर जी। हाँ जी जी। सर। हाँ सर, हाँ आती है जी। आती। बस बस। अगर किसी को नहीं आता हो तो आप लोग आपस में डिस्कस करके एक्सप्लेन भी कर सकते हो, ठीक है। और कोई सवाल गलत नहीं होता है, ठीक है, पूछा जा सकता है। अगर एमडी स्टार्ट होते ही आपको फाइनेंशियल ट्रबल आ गया, मतलब दोषी कौन है, महादशा लॉर्ड। मतलब आपको समझ में आया कि भाई 2014 में मेरी महादशा आरंभ हुई है, तब से फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, तब से दिक्कत चल रही है। मतलब प्रॉब्लम कौन है, कल्पिट कौन है, महादशा लॉर्ड। तो आपको फोकस किस पे करना है, किस पे करना है फोकस, महादशा महादशा लॉर्ड। फोकस ऑन एमडी। हम्म, अब कोइंसिडेंटली आपका जो एमडी प्लैनेट था उसमें किसी की अंतर्दशा आई, 2014 में एमडी स्टार्ट हुआ, ठीक है, और आप बीमार हो गए, किसी की एडी आई, ठीक है, मतलब एमडी में एडी आई और आपको हेल्थ इश्यूज आ गए, आपको आ गए, फैमिली में किसी को भी आ गए, वो डिफरेंट स्टोरी है। फैमिली का रिलेशन मैंने ऊपर बता दिया है। अब आपको फोकस किस पे करना है, एमडी प्लस MD एडी बोथ। उस केस में क्या करना होगा आपको पता है, दोनों का उपाय करना पड़ेगा। अब दोनों के उपाय की पॉसिबिलिटी क्या बनती है, एक पॉसिबिलिटी है आप दोनों का फास्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है मैं दोनों का फास्ट नहीं करना चाहिए, हेल्थ की प्रॉब्लम है या जो भी रीजन हो, महादशा तो करना ही करना है, क्योंकि वो ट्रिगर वही करेगा, स्टार्ट इनिशिएशन सब उसी का है, खेल उसी का है, ठीक है। अब अगर कोई मुझे कहता है बॉस मुझे पैसा कमाना है, बस पैसा नहीं है, और उसकी महादशा चल रही है सूर्य की, मैं बोलूंगा भाई कोई बात नहीं, तुझे पैसे के लिए जो सोर्स जनरेट करेगा वो करेगा सूर्य, 5th हाउस प्लस सूर्य जहां बैठा होगा। लेकिन तुझे पैसा एक्यूमुलेट करना है तो तुझे सेकेंड हाउस को पकड़ना पड़ेगा। सेकेंड हाउस का लॉर्ड कौन है इस केस में, वीनस। टॉरस। वीनस। 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 तो मैं क्या बोलूंगा, तू एक काम कर ले, तुझे पैसे चाहिए ना, संडे का भी फास्ट कर ले और फ्राइडे। फ्राइडे का भी फास्ट कर ले। और फास्ट का मतलब मैंने ये नहीं कहा कि दोनों टाइम मत खाओ, जब तक सूर्योदय है तब तक आप उसको डिटॉक्सिफाई करो। अब डिटॉक्सिफिकेशन और सूर्य का क्या संबंध है, इसे समझना होगा हमें। जब सूर्योदय होता है एक एनर्जी संसार में जागृत होती है, राइट। हमें स्वेटिंग कब होती है, जब हीट होता है, ओके। और उस समय अगर आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में पर्सपिरेशन होता है, बॉडी से कहीं ना कहीं तत्व निकलते हैं, या फिर हम उस समय देखिए हमारा कैसा होता है पता है, हमारा साइकिल कैसे काम करता है, हमारा साइकिल कुछ इस तरह से काम करता है। There is consistent intake and there is consistent accumulation, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, इस इनटेक को कट किया, इस इनटेक को मैंने कट किया। अब क्या हुआ, एक्यूमुलेशन रुका। अब यहां से क्या होगा, कुछ हद तक जो टॉक्सिन जमा हुआ था वो क्या होने लगा, बाहर जाने लगा। वो किस फॉर्म में बाहर जाएगा, किस फॉर्म में बाहर जाएगा, हर दिन हमारा जो डिटॉक्सिफिकेशन है थोड़ा अलग तरीके से होता है, हमें महसूस नहीं होता है, यही अंतर है। हम स्वेटिंग करेंगे उस फॉर्म में जाएगा, हम वॉशरूम जाएंगे उस फॉर्म में जाएगा, ठीक है। हम एनर्जी को प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे तो हमारे थॉट्स का भी डिटॉक्सिफिकेशन होगा, जिसका कनेक्ट किससे है, सोल से है, 5th हाउस से, 8th हाउस से, 9th हाउस से। गांधी जी बहुत फास्टिंग करते थे, आपने सुना होगा,
राइट। हाँ जी। और अगर आप उनका चार्ट देखो जो देखा जाए तो उसमें भी दोष है। नरेंद्र मोदी का चार्ट अगर फर्स्ट टाइम कोई देखेगा वो ये बोल नहीं सकता व्यक्ति कि ये बंदा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, नरेंद्र मोदी या फिर आपके योगी जी का। बट कहीं ना कहीं उनकी स्पिरिचुअल पाथ और उनके जो रेमेडीज है वो उनको सक्सेस पे लेके जा रहे हैं। नवरात्र में 9 दिन बंदा केवल नींबू पानी पे रहता है। यू गेटिंग अ पॉइंट? जी हाँ सर। जी। तो ये जो फास्टिंग है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है, बेस्ट। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये चीज मेरे मन में तब आई जब मैं किसी एक व्यक्ति को मिला था लॉन्ग टाइम बैक, बहुत बड़े मतलब आध्यात्मिक पुरुष थे, और उन्होंने मुझे बता दिया ऑलमोस्ट लास्ट 20 ईयर्स वो केवल एक टाइम भोजन करते, वो भी मुश्किल से 2 रोटी, एक एक रोटी भी, कभी कभी एक कभी दो। और उनके पास वो क्षमता थी कि जैसे वो यहाँ बैठे हुए और दुनिया में मतलब यहाँ बैठ के सामने वाले व्यक्ति को देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं उनको फोन करूंगा, वो बता देंगे कि आपने इस कलर के कपड़े पहने हैं, ये किया है, आप लैपटॉप पे बैठे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, राइट। हम्म। फॉर इस लाइव एग्जांपल आपके सामने है, अभी बागेश्वर धाम की चर्चा काफी दिनों से सुनी होगी आपने, राइट। हाँ जी। हाँ जी। तो उनसे मैंने जब कोइंसिडेंटली कपल ऑफ डेज आई वाज विथ हिम, क्योंकि वो हमारे घर पे आए हुए थे, तो मेरी जिज्ञासा, मैंने उनसे कई क्वेश्चंस पूछे थे। तो उनमें से एक क्वेश्चन एक था डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली फास्ट रखते थे, दिन में केवल पानी के अलावा कुछ नहीं लेते थे। सेकेंड स्टेप, वो यूजुअली 8th हाउस से कनेक्टेड थे, उनके अंदर से एक शब्द निकलता रहता था और वो कहीं ना कहीं उस एनर्जी से कनेक्ट होता था, उस परमात्मा से, ठीक है। और उस एनर्जी के साथ वो सक्सेसफुल हुए। यू गॉट माई पॉइंट? और आज लोगों की सेवा कर रहे हैं। मैं मानता हूं आप जॉब करते हो, काम करते हो, प्रोफेशन है, एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो आप डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हो ना जी। पैसे की जी प्रॉब्लम सर। है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, करो ना डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। जॉब की प्रॉब्लम है, 10th हाउस का डिटॉक्सिफिकेशन करो। ऑफ कोर्स दशा लॉर्ड कंपलसरी है। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछा था या फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं सर, इसके आगे? जी। सर कोई छोटा बच्चा हो हाँ, या डिजिटेबल हो, कोई आपकी आपकी छोटा आप, बच्चा हो या डिजिटेबल हो। हाँ, ऐसे केसेस में 2 तरह की रेमेडी काम आती है। फॉर एग्जाम्पल, छोटा बच्चा है, माँ के पास उसका चार्ट है, माँ के केस में छोटा बच्चा उसका 5th हाउस है, लेकिन ऐसा भी केस आएगा कि माँ के पास उसका डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं है, सही कह रहा हूं ना? उस केस में यस हाँ सर, ऐसा सर, भी होता यस है। सर। हाँ। ऐसा भी केस आएगा कि माँ के पास उसका डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं है। और ऐसा भी केस आएगा कि जो बच्चा है जो बीमार है उसका भी डेट ऑफ बर्थ उसके पास नहीं है। यही 2 पॉसिबिलिटी बनती है। पहले केस में माँ के पास उसका खुद का डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो क्या करेगी वो? बच्चे के चार्ट को देखेगी। अब बच्चे की लॉन्जिविटी की बात आती है, संकल्प लेगी कि मैं इस बच्चे के लिए, इसके हेल्थ के लिए, इसकी आयु के लिए मैं फास्ट करने जा रही हूँ। बच्चे की दशा देखेगी, बच्चे का लगन देखेगी, और संकल्प लेकर के शुक्ल पक्ष में उसके लिए फास्टिंग स्टार्ट करेगी। ये एक रेमेडी है। सेकेंड रेमेडी, साथ में, क्योंकि बच्चे के केस में क्या होता है, या तो गणेश जी को आधार बना ले या तो शिव जी को आधार बना ले। मंडे और वेडनेसडे को ये संकल्प ले और उसमें आगे बढ़े। अगर गणेश जी को आधार बनाती तो वेडनेसडे का फास्ट भी वो रख सकती है, क्योंकि गणेश जी अगेन बच्चा ही है। इसके बाद अगर उस बच्चे का भी चार्ट नहीं है, उस केस में आप क्या रेमेडी करोगे? उस केस में मैं सबसे बेस्ट रेमेडी यही बोलूंगा कि आप मंडे का फास्ट रखो, क्योंकि जो मैक्सिम और सैटरडे, क्योंकि मैक्सिमम केस में जो टॉक्सिन्स भरने का काम करते हैं वो कौन करता है? राहु, केतु, ठीक है, और आपके सैटर्न शनि। एंड मार्स। और सबसे ज्यादा पीड़ित होने का काम कौन करता है? चंद्र। राहु, केतु, चंद्र और शनि। इसमें से राहु और चंद्र का प्राइमरी फास्टिंग डे है मंडे,
और केतु और शनि का प्राइमरी नहीं कहूंगा ना तो सेकेंडरी कहूंगा, बट 50-50 बोल सकते हो आप। तो मंडे की फास्टिंग वन ऑफ द बेस्ट फास्टिंग कही गई है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। ठीक है। सर केतु और शनि के लिए। शनि, केतु, राहु और चंद्र, इन चारों केसेस में मंडे की फास्टिंग बेटर मानी गई है। और इनकी ओके। दिक्कत है तो शनि की दिक्कत ज्यादा है तो सैटरडे प्लस मंडे दोनों कर लो, बेटर रिजल्ट आएगा। और सर सर बीटा बड़ा मेरे पूछने का तात्पर्य, अगर कोई रह नहीं पाया फास्टिंग तो उसके लिए क्या? कोई रह नहीं पाया मतलब? तो अगर कोई रह नहीं पाता है फास्टिंग, डिजीजिबल है, अच्छा, मेडिसिन खाना ही है कुछ खाने की, तो हाँ क्या करेगा वो? तो उस केस में उसका संकल्प लेके कोई और रह सकता है फैमिली में। अगर वो भी पॉसिबल नहीं तो और भी बहुत सारे रेमेडीज है। ये आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द रेमेडीज। रेमेडीज बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। अगर मैंने अभी स्लाइड्स को कंप्लीट नहीं, मुझे जिस दिन छुट्टी के दिन टाइम मिलेगा मैं उस दिन काम करूंगा। आप देखिए, नक्षत्र बेस्ड रेमेडीज है, बहुत सारी चीजें हैं। डिसीज बेस्ड रेमेडीज मैंने इसमें बताइए, नक्षत्र के अलग अलग कॉम्बिनेशन के रेमेडीज भी मैंने इस तरह डाले हुए हैं। ठीक है। आपको पता होगा, किसी ने सुना होगा कि जब श्री कृष्ण और प्रभु राम जी थे उस समय जो रेमेडीज चलती थी नवतारा पद्धति पे काम करती थी, उसके बेस रेमेडीज है। जैसे यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है रेमेडीज के टाइप: डिटॉक्सिफिकेशन, मंत्र, तंत्र, यंत्र, वास्तु, कलर, लाइट, तत्व, दान, ध्यान एंड एसोसिएशन ऑफ प्लैनेट। एसोसिएशन ऑफ प्लैनेट प्रिलिमिनरी स्टेज में काम करता है, जो मेरा अनुभव है। लेकिन एक बार अगर कोई चीज एक्टिवेट हो जाए तो ये उस हद तक काम नहीं करता है, क्योंकि वो व्यक्ति एसोसिएट हो ही नहीं पाता है। एक छोटा सा एग्जांपल है, अभी कुछ दिनों पहले किसी ने मुझे पूछा था कि हालांकि वो चार्ट में देख नहीं पाया अभी तक, लेकिन मैंने जो प्रिलिमिनरी देखा था कि मेरे पति को हेल्थ इश्यूज है, 12th, और उसके कुछ ऑपरेशन हो चुके हैं, फाइनेंशियल ट्रबल भी है। मैंने देखा था कि 12th हाउस में 5 प्लैनेट बैठे हुए थे। कोइंसिडेंटली उसी में से किसी की दशा चल रही होगी। अगर उसमें से किसी की दशा नहीं भी चल रही होगी तो जिसकी दशा होगी उसका नक्षत्र लॉर्ड यहीं बैठा होगा। ठीक है। अब मुझे बताओ, वो बंदा खुद हॉस्पिटलाइज हो चुका है, ठीक है, वो बंदा खुद ऑपरेट हो चुके हैं उसके कई, उस बंदे के पास पैसे की ऑलरेडी दिक्कत हो चुकी है। ना तो मैं उसको ये बोल सकता हूँ तो विदेश चला जा, ना उसको ये बोल सकता तो इन्वेस्ट कर ले, ना उसको मैं ये बोल सकता हूँ तो हॉस्पिटल या किसी आश्रम में काम कर ले, वहां पे सेटल हो जा। क्या बोलूं उसको, मुझे बताओ? क्योंकि वो 12th हाउस के प्लैनेट से एसोसिएशन कर ही नहीं पाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? जो यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, हाउस यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन तभी काम करती है जब कोई इवेंट एक्टिवेट नहीं हुआ। लेकिन अगर ये इवेंट एक्टिवेट हो जाता है तो आप व्यक्ति को कितने भी सलाह दोगे व्यक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए फिजिबल नहीं है। अब उसको वो तभी कर पाएगा जब आप जो जो इवेंट एक्टिवेट हुआ है उसको आप डीएक्टिवेट कर दो। और उस डीएक्टिवेशन का जो स्टेप है ना, वो कोई नहीं बताता है। यू गेटिंग पॉइंट? जी सर। डीएक्टिवेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बीमार पड़ गया है, ठीक है, अब अगर समझो कोई व्यक्ति एकदम मरनासन है तो उसका फिर लास्ट में एक ही ऑप्शन क्या कहा जाता है? महामृत्युंजय का 1.25 लाख मंत्र जाप करा दो। सुना होगा आप लोगों ने। जी हाँ सर। जी। तो महामृत्युंजय मंत्र है क्या? दैट इज अ डीएक्टिवेशन टेक्निक। महामृत्युंजय मंत्र कुंडली में कैसे काम करती है, वो कैसे आपको मृत्यु शैया से उठा करके आपको सभी हाउसेस को धीरे धीरे हील करती है, उस पर भी मैं एक वीडियो किसी दिन एक सेशन ले सकता हूँ आप लोगों का, लेकिन वो भी टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा आगे। यू गेटिंग पॉइंट? खैर ये सब फ्यूचर की बात होगी, लेकिन मैं कहने का मतलब है कि ये जो टेक्निक है, लेकिन 1.25 लाख मंत्र जाप करना, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनम मृत्युर्मुक्षीमामृतम्, इस मंत्र में जो शक्ति है ना, उस शक्ति को हमें समझना होगा। और उस ऊर्जा से जब आप काम करोगे, 1.25 लाख मंत्र में कितनी माला होगी? पहली बात तो 1 लाख मंत्र का कंसेप्ट है, मतलब आप 1000 माला करो, 1008, 1000 माला करोगे तो 1000 बार वो 108 का जो पद है, राइट, वहां पे आपकी आवाज पहुंचेगी।
और उसका रिजल्ट क्या होगा, मर्म स्थान पे जो जो मर्म स्थान आपके दिक्कत में, वहां से ऊर्जा बैक आएगी और उसको हील करने की कोशिश करेगी। यू गेटिंग अ पॉइंट? यस अब जी सर। इस तरह के रेमेडीज कराने कब जो कंपलसरी हो जाते हैं, जब कोई दोष एक्टिवेट हो जाए, जैसे राहु केतु का कालसर्प दोष। उसके पीछे का साइंस अलग है, अभी मैं साइंस वो भी बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन आपको ये समझना होगा कि कौन सी रेमेडी कब करनी है। ठीक है, अभी कोई प्लैनेट अगर एक्टिवेट हो चुका है, उसने किसी इंसिडेंट को एक्टिवेट कर दिया है, तो आपको थोड़ा सा हाई लेवल रेमेडी करनी पड़ेगी। ठीक है, वहां पे एसोसिएशन ऑफ प्लैनेट काम नहीं करता है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? यस सर, हाँ क्लियर है सर। ठीक, हम नक्षत्रों पे थे, फिर से लास्ट मिनट आ गया हमारा टॉपिक। अभी ये मेरे ख्याल से ये टॉपिक चेंज हो गया, कल नक्षत्रों पे वापस बैक आएंगे। हम नक्षत्रों पे थे, और नक्षत्रों में हमने क्या क्या कवर किया था, हमने पद कवर कर लिए थे, राइट। एंड हाँ जी। पद का रिलेशन हमने किया था कि पद कैसे काम करेंगे और आपको कैसे कैसे रिजल्ट देंगे। किसी ने पूछा था इसको याद कैसे करना है, कल सबसे जी पहले सर। हम यही डिस्कस करेंगे कि इन नक्षत्रों को याद कैसे करना है और इनको रिलेट कैसे करना है। ठीक ठीक है है जी, ठीक है, ठीक है यस यस सर। क्योंकि मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा लास्ट फ्यू सेकंड से। जी सर, थैंक यू सर। ओके, सर बड़े बेटे के लिए भी पूजा करते हैं, गणेश की कर, गणेश जी और किसकी करनी, शनि भगवान की। देखो बेटा बेटा है, अगर बेटा छोटा है, ठीक है, आप करना चाहो, ठीक है, तो उस केस में